तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम आज जानते हैं ले वाइगोत्स्की के बारे में। सबसे पहले तो ले वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं सोशल कल्चरल थ्योरी कह सकते हैं। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि ले वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है। आइए पॉइंट अगला हम पढ़ते हैं। ले वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पहला पॉइंट तो ये बनता है, ले वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दूसरा पॉइंट है, यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। बच्चे जो होते हैं अपने समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो इससे होता यह है कि बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। उसके बाद कहा गया है, वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट तो ZPD है। ZPD का मतलब होता है जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या समीपस्थ या निकट का विकास, हिंदी में इसे कहते हैं। जैसे वास्तविक विकास रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के अंतर को समीपस्थ का क्षेत्र कहा जाता है। जिससे आपको बताते हैं, पहले देखिए, अभी आपको मॉक टेस्ट मारते होंगे तो जिसमें आप मान लीजिए कि 80 नंबर आपको आ रहा है। 80 नंबर आ रहा है। आप क्या सोचते हैं, आप सोचते होंगे कि जब मैं एग्ज़ाम दूंगा तो मेरा 90 हो सकता है आ जाएगा और 90 आएगा। तो ये होता है संभावित विकास। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। इसके लिए मैं लेकर आऊँगा प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको देना है जवाब। उसके बाद दूसरा पॉइंट है सेफ होल्डिंग, पाड़ या ढांचा इसे कहते हैं। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पोरेरी हेल्प को स्फोल्डिंग कहा जाता है। जैसे कि आपको मानिए कि जो 80 नंबर आ रहा है, अभी आपको 80 नंबर आ रहा है, हम आपको इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आपको 2 नंबर हो सकता है बढ़ जाएगा तो 82 आ जाएगा, आपको आ जाएगा 82 नंबर आने लगा। इसे हम जैसे कि हम आपको एक हेल्प दे रहा हूँ, इसे ही कहते हैं पार या ढांचा कहते हैं। अगला पॉइंट, ले वाइगोत्स्की के भाषा पर इनके कुछ विचार हैं। आइए उस विचार के बारे में हम जानते हैं। पहला तो इनका मानना है कि इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ होते हैं। इनका यह मानना है कि भाषा और चिंतन जो होती है वो शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद एक साथ होते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है, वाइगोत्स्की ने कहा पहले भाषा आती है और बाद में विचार आती है। इसका मानना है कि बच्चे में पहले भाषा आती है उसके बाद विचार आती है। वाइगोत्स्की एक जीन पियाजे, ये दोनों में भाषा और विचार के बारे में डिफरेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। जब बताऊंगा जीन पियाजे के बारे में, जब वीडियो में लेकर आऊँगा तब उसके बारे में बता दूंगा आपको। भाषा संज्ञानात्मक विकास यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट को सुगम बनाती है, यानी भाषा को सुगम बनाती है। बच्चे जब संज्ञानात्मक मतलब किसी चीज़ के बारे में जानना, संज्ञानात्मक मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानना। बच्चे जब अपने समाज में भाषा अंतःक्रिया करके सीखते हैं तो कुछ नया सीखते रहता है, या उनके मन में कुछ नया ज्ञान जाते रहता है, उसे ही संज्ञानात्मक कहते हैं। अगला पॉइंट आइए, अगला पॉइंट दिया हुआ है निजी भाषण, या आप कह सकते हैं आंतरिक भाषण, प्राइवेट स्पीच जिसे कहते हैं। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप कपड़ा धो के आप छत पर सुखाने जा रहे हैं, तो जब सुखाते हैं तो आपको कुछ मन में सोचते रहते हैं या कुछ गुनगुनाते रहते हैं, उसे ही प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट मतलब अपने आप से बात करना, तो अपने आप से बात कभी कभी कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, उसी के बारे में क्या कहा गया है, निजी भाषण या आंतरिक भाषण। अगला पॉइंट है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरणों को महत्व दिया गया है। यानी कि यह कह रहा है कि अपने बच्चे जो अपने होते सांस्कृतिक से ज़्यादा कुछ सीखते हैं, जैसे समाज से संस्कृति से ज़्यादा सीखते हैं। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की सीखने के समझ को पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया है। जीन पियाजे के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर देते हैं। वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सामाजिक मध्यस्थता प्रक्रिया के द्वारा देखते हैं। देखिए, इसके अनुसार यह स्पष्ट कहा गया है कि बच्चे जो है वो अपने समाज से सीखते हैं। यह स्पष्ट कर दिया कि बच्चे अपने समाज से सीखते हैं और संस्कृति से सीखते हैं। जितना बच्चा अगर अपने समाज से सीखेगा उतना वो बच्चा को लर्निंग में कोई समस्या नहीं आएगी, कठिनाई नहीं होगी, इसीलिए इनका मानना है।
तो इसी तरह का आपको अपडेट मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो इसका प्रैक्टिस सेट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। इसके हम आपको नोट्स एक दे देंगे और जिससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जय हिंद जय भारत। अगले हम वीडियो में लेकर आ रहे हैं जीन पियाजे। ये तो वाइगोत्स्की का हो गया, अगले वीडियो में जीन पियाजे के बारे में लेकर आ रहे हैं। इस तरह एग्ज़ाम तक बने रहिएगा। हम आपको यह सीडीपी का जो है ये सिलेबस ये मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं ख़त्म कर दूँगा। और आपको 30 में मैं बता दूँ अभी 30 में 30 आने की गारंटी रखिए आप। 100% 30 में 30 आएगा और बहुत से बच्चे ने लाया है। जय हिंद जय भारत। इसी की तरह मैं चलता हूँ आगे की ओर।